हरे कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास की इस पवित्र अमावस्या तिथि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर करे, यही प्रार्थना हम करते हैं। अमावस्या तिथि भगवान शिव और पितरों के पूजन के लिए विशेष मानी गई है। तो चलिए आज अमावस्या के दिन हम इसी से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अगर आज की कथा अच्छी लगे तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ अवश्य जुड़िएगा। वहाँ पर हम ऐसे ही और भी प्रमाणभूत जानकारियाँ साझा करते हैं। इस ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है। नर्मदा नदी के रमणीय तट पर नर्मपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर विश्वानर नामक मुनि रहते थे, जो कि भगवान शिव के बड़े भक्त और बड़े ही पुण्यात्मा थे। एक समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए वे मन ही मन विचार करने लगे कि आखिर चारों आश्रमों में से कौन सा आश्रम सत्पुरुषों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी माना गया है, जिसका अच्छी तरह से पालन करने पर इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। ये साधन श्रेष्ठ है, ये उससे भी श्रेष्ठ है और ये सुगम है। इस प्रकार सबकी आलोचना करके उन्होंने गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा की। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन सब का आधार गृहस्थ आश्रम ही है। देवता, मनुष्य, पितरों और पशु पक्षी आदि भी प्रतिदिन गृहस्थ से ही अपनी जीविका चलाते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो गृहस्थ स्नान, होम अथवा दान किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह देवताओं का ऋणी बन जाता है और फिर उसे नरक में वास करना पड़ता है। जो हठ द्वारा लोगों के भय से अथवा स्वार्थ के कारण ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करता है, लेकिन मन ही मन विषय भोगों का चिंतन करता रहता है, उसका धारण किया हुआ व्रत भी ना के समान है। पराई स्त्री का परित्याग करने, अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहने और ऋतुकाल के समय पत्नी समागम करने वाले गृहस्थ को ब्रह्मचारी ही कहा गया है। जिसने राग और द्वेष को त्याग दिया है, जो काम और क्रोध से दूर रहता है, वह अग्नि और स्त्री के साथ रहने वाला गृहस्थ वानप्रस्थ से भी बढ़कर माना गया है। जो वैराग्य से घर छोड़कर निकले लेकिन हृदय में घर का चिंतन करते रहते हैं, वे दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाते हैं। उसको ना तो गृहस्थ कहा जाता है और ना ही वानप्रस्थ। इस प्रकार गुण और अवगुण का विचार करते हुए विश्वानर ब्राह्मण ने अपने योग्य उत्तम कुल की कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। वे अग्नि सेवा में तत्पर रहते, पंच यज्ञों का अनुष्ठान करते, सदैव यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन और दान तथा प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में संलग्न रहते थे। वे देवताओं, पितृगण और अतिथियों से प्रेम रखते थे। मन को संयम में रखने वाले विश्वानर मुनि धर्म, अर्थ और काम का तद अनुकूल समय में संग्रह करते थे। दोनों ही दंपति एक दूसरे के प्रति अनुकूल होकर चलते, इसलिए उनमें कोई भी संकोच नहीं था, कलह कलेश नहीं था। वे ब्राह्मण कर्मकांड के ज्ञाता थे, इसलिए पूर्वाहन काल में देव यज्ञ, मध्याहन में मनुष्य यज्ञ यानी अतिथि सेवा और अपराहन में पितृ यज्ञ करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर ब्राह्मण देवता की पतिव्रता पत्नी शुचिष्मति एक दिन अपने पति से इस प्रकार कहती है, हे प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने भोग हैं वे सभी आपके प्रसाद से मेरे द्वारा पूर्ण रूप से भोगे गए हैं। अब आप मुझे भगवान शंकर के समान एक पुत्र प्रदान कीजिए। शुचिष्मति का ये वचन सुनकर विश्वानर मुनि ने क्षण भर समाधि लगाई और मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, ओह, मेरी इस पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांग लिया है। लेकिन इसके मुख से वचन रूप में स्थित होकर साक्षात भगवान शिव ने ही ये बात कही है, इसलिए इसे टालने या बदलने का सामर्थ्य किसमें हो सकता है। इस प्रकार सोच विचार करके विश्वानर मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, ऐसा ही होगा। इस प्रकार उसे आश्वासन देकर मुनि तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने काशी में जाकर मणिकर्णिका का दर्शन किया और 100 जन्मों में उपार्जित त्रिविध पाप तापों का परित्याग कर दिया। विश्वेश्वर आदि संपूर्ण शिवलिंगों का दर्शन करके सभी कुंडों, बावलियों, कुओं और तालाबों में स्नान किया। संपूर्ण गणेश विग्रहों को नमस्कार करके समस्त गौरी विग्रहों के चरणों में मस्तक झुकाया। उसके बाद पापों का क्षय करने वाले कालराज भैरव का भली भांति पूजन किया। फिर उन्होंने आदि केशव, आदि श्री विष्णु इत्यादि के विग्रहों को संतुष्ट किया।
फिर लोलार्क आदि सूर्य विग्रहों को बार बार नमस्कार करके सभी तीर्थों में पिंडदान किया। सहस्त्रों की संख्या में भोजन करवाकर सन्यासियों और ब्राह्मणों को तृप्त किया। तत्पश्चात वे सोचने लगे कि कौन सा शिवलिंग शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है। क्षण भर विचार करके वे इस निर्णय पर पहुंचे कि जहाँ सिद्धि रूपिणी विकटा देवी प्रकट हुई थी और जहाँ सिद्धि विनायक जी सब विघ्नों का निवारण करके समस्त सिद्धियां प्रदान करते हैं, वह सिद्ध क्षेत्र ही अविमुक्त क्षेत्र में सबसे प्रधान स्थान है। वहाँ वीरेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग अत्यंत गुह्यतम माना गया है। काशी में ऐसी भूमि नहीं है जहाँ कोई शिवलिंग ना हो, लेकिन वीरेश्वर लिंग के समान शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला दूसरा कोई लिंग नहीं है। शिव भक्तों में श्रेष्ठ चंद्रमौली और भरद्वाज जी पूर्व काल में वीरेश्वर की आराधना करके उनकी महिमा गान करते हुए उन्हीं में लीन हो गए थे। नागराज शंखचूड़ ने भी प्रतिदिन रात्रि में अपने फनों की मणियों से बार बार उसकी आरती उतारी थी और 6 महीने में सिद्धि प्राप्त कर ली थी। अतः मैं भी यहाँ तीनों काल वीरेश्वर की आराधना करके अपनी स्त्री की रुचि अनुसार शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करूंगा। धीर बुद्धि वाले विप्रवर विश्वानर ने ऐसा निर्णय किया और फिर चंद्रकूप के जल से स्नान किया, व्रत की दीक्षा लेकर नियम ग्रहण किया। वे 1 मास तक प्रतिदिन केवल 1 बार भोजन करके रहे। फिर दूसरे मास में दिन भर उपवास करके मात्र रात्रि में भोजन करते। फिर 1 मास तक बिना मांगे जो कुछ मिले उस पर निर्वाह करते। उसके बाद पूरे 1 मास तक उन्होंने अखंड उपवास किया। तत्पश्चात 1 मास दूध पीकर, 1 मास साग और फल खाकर, 1 महीने में मुट्ठी भर तिल चबाकर और 1 महीने तक मात्र जल पीकर जीवन निर्वाह किया। तत्पश्चात 1 मास तक वे केवल पंचगव्य पीकर रहे। 1 मास तक चांद्रायण व्रत में लगे रहे। 1 मास तक कुशा के अग्रभाग पर जितना जल आता है उतना ही पीकर तप करते रहे और 1 मास तक उन्होंने मात्र वायु का आहार लिया। इसके बाद 13वें मास में गंगा जी के जल में स्नान करके वे प्रातः काल ज्यों ही भगवान वीरेश्वर के पास गए, उसी क्षण उस लिंग के मध्य भाग में उन्हें एक विभूति भूषित 8 वर्षीय सुंदर बालक दिखाई दिया। उसके नेत्र कानों के समीप तक फैले हुए थे, ओठ बहुत लाल थे, मस्तक पर पीले रंग की जटा का सुंदर मुकुट शोभायमान था। वह बालक निर्वस्त्र था और उसके मुख पर हास्य की छटा थी। उसने बालक उचित वेशभूषा धारण की हुई थी। वह सुंदर मनोहर बालक वैदिक सूक्तों का पाठ कर रहा था और खेल खेल में ही हंस रहा था। उसे देखकर विश्वानर के शरीर में आनंद अतिरेक से रोमांच हो आया। वे गदगद कंठ से बोलने लगे, नमस्कार है, नमस्कार है। उसके बाद उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया, यह सब कुछ एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है। ये बात सत्य है। इस विश्व में भेद या नानात्व कुछ नहीं है, इसलिए एक अद्वितीय रूप आप महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। हे शंभो, आप रूप रहित अथवा एक रूप होकर भी जगत के नाना स्वरूपों में अनेक की भांति रहते हैं, अतः आपके सिवा और किसी स्वामी की मैं शरण नहीं लेता। हे शंभो, जैसे जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में ताप, चंद्रमा में आह्लाद, पुष्प में सुगंध और दूध में घी स्थित है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में आप व्याप्त हैं, इसलिए मैं आपकी ही शरण लेता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण विश्वानर अतिशय आनंद मग्न होकर दंड की भांति पृथ्वी पर गिर गए और उतने में ही बालक का रूप धारण करके आए हुए स्वयं भगवान शिव बोल उठे, हे भूदेव, तुम कोई वर मांगो। तुमने अपनी धर्म पत्नी शुचिष्मति के विषय में अपने मन में जो अभिलाषा की है वो थोड़े ही समय में पूर्ण होगी। मैं स्वयं ही शुचिष्मति के गर्भ में आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। उस समय सभी देवताओं का परम प्रिय मैं गृहपति के नाम से विख्यात होऊंगा। तुमने जो इस अभिलाषटकम नामक पवित्र स्तोत्र का पाठ किया है, इस स्तोत्र को तीनों समय मेरे समीप यदि पढ़ा जाए तो यह संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन देने वाला होगा, हर प्रकार की शांति करने वाला और संपूर्ण आपत्तियों का नाशक होगा। 1 वर्ष तक इसका पाठ करने पर यह स्तोत्र पुत्र दान करने वाला बनेगा और उसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर बाल रूपधारी महादेव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और विप्रवर विश्वानर अपने घर लौट आए और कुछ ही समय में उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
तो ये थी आज की हमारी अमावस्या की विशेष पौराणिक कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही सुंदर प्रमाणभूत ग्रंथों से ली गई कथाएं सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान का ये प्रचार कार्य अच्छा लगता है और आप इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस अमावस्या तिथि पर भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए उनसे परम आध्यात्मिक उच्च गति का वर मांगते हैं, जो कि हमें इस लोक और परलोक दोनों में मुक्त कर सकता है। हरे कृष्णा।